दिस इज़ अथेना मेक ब्रीथ हाइड्रोजन जनरेटर। ये अथेना मेक हाइड्रोजन जनरेटर है जिसके साथ स्पेयर्स 3-वे वॉल, 4-वे वॉल, टी कनेक्शन एंड 2 पाइप एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। सपोज़ ये कभी ख़राब हो जाते हैं तो इसके लिए ये 2 पाइप एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ये वाटर इनलेट फ़िल्टर है जो हाइड्रोजन वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। 3 वाइट पाइप दिए हुए हैं जो कि आपके 2 पाइप मॉइस्चर कंटेनर में जाएंगे और ये एक नॉब आपका नोज़ल रॉ में लग जाएगा। साथ में मॉइस्चर कंटेनर होल्ड करने के लिए कनेक्टर दिए हुए हैं। साथ में 2 मॉइस्चर कंटेनर है। 3 आपको नोज़ल रॉ दिए जाते हैं। पावर कॉर्ड है इंस्ट्रूमेंट ऑन करने के लिए। गॉगल और ईयरफोन दिए जाते हैं और साथ में मैनुअल दिया जाता है। आपको इस इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए 0 TDS वाटर रिक्वायरमेंट होता है, जो कि अभी मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट के साथ आता नहीं है, वो आपको अवेलेबल करवाना पड़ता है। एक तो आप DM वाटर यूज़ कर सकते हो या डीआयोनाइज्ड वाटर यूज़ कर सकते हो, डबल डिस्टिल वाटर यूज़ कर सकते हो, या तो फिर कोई भी 0 TDS वाटर आपको रिक्वायरमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट में दूसरा कोई भी वाटर नहीं चलता है। अगर आप गलती से कोई दूसरा वाटर इसमें डाल देते हो तो इंस्ट्रूमेंट सेंसर्स है इसमें, वो सेंस करेगा और आपका रेड कलर का LED इसमें आ जाएगा जो कि आपको बताएगा कि वाटर इसमें गलत डाला हुआ है, जिसके कारण आपके इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस सेल होता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने का काम करता है। उस सेल के ऊपर लोड आ सकता है। अभी मैं आगे इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक राइट साइड में एक स्क्रू दिख रहा है और लेफ़्ट साइड में एक स्क्रू दिख रहा है। लेफ़्ट राइट साइड में एक स्क्रू दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको उसको ओपन कर लेना है। स्क्रू ओपन करने के बाद जैसा कि मैंने स्पेयर्स में दिखाया, आपको ये मॉइस्चर कंटेनर होल्डर दिए हुए हैं। ये एक आपका राइट साइड में लग जाएगा। ये स्क्रू निकालने के बाद इस होल में इसे डाल के आपको ये स्क्रू इसमें फिट करना है इस तरीके से। सेम इसी तरह आपको ये वाले साइड में भी इसको होल्ड कर देना है। इस तरीके से मॉइस्चर कंटेनर होल्डर लगा लेना है दोनों साइड से। देन इसको आपको इन आउट इसमें ऐसा होल्ड करना है। लेकिन होल्ड करने से पहले आपको इसमें जो हमने बताया DM वाटर जो जनरेटर के अंदर आप फिल्ड करने वाले हो, सेम इस कंटेनर में भी आपको जो मार्किंग दिया हुआ है इस मार्किंग तक आपको वाटर फिल्ड कर लेना है। दोनों भी कंटेनर में इस मार्किंग तक आपको वाटर फिल कर लेना है, इस एरो तक। ध्यान रहे कि आपको सिर्फ DM वाटर, डीआयोनाइज्ड वाटर, 0 TDS वाटर ही यूज़ करना है और इसमें भी आपको 0 TDS वाटर ही यूज़ करना है। वाटर फिल्ड करने के लिए इसको ओपन करना है। ध्यान रहे इसके ऊपर जो सील है वो मिसमैच ना हो। वाटर फिल्ड करने के बाद ये जो ग्लासकेट वाली रिंग है इसको बराबर से आपको रख लेना है और ऊपर से ये ढक्कन को लगा देना है। याद रहे सील आपकी बराबर बैठनी चाहिए और इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ऊपर का नॉब भी टाइट कर देना है। ज़्यादा ओवरलोड टाइट नहीं करना है बिकॉज ये ब्रेक हो सकता है। तो आपको नॉर्मल इसको टाइट करना है कि आपका गैस लीक ना हो। इसी तरीके से दूसरा भी आपको बंद कर देना है। अभी ये जो इन है और ये आउट है, आपको
बराबर से लगाना है, जो कि आपके हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन दिए हुए, 1 ऑक्सीजन दिया हुआ है। इससे जो ट्यूब निकलेगा वो जाएगा इन में, और आउट निकलेगा वो आपका मेन होगा। अगर ये आप गलती से उल्टा लगा देते हो, आउट में आप इसका इनलेट लगा देते हो, तो यहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रहे ये इन है या आउट है। राइट साइड में जो कंटेनर लगा रहे हो, इसका इन बैक साइड में रहना चाहिए, इस तरीके से। और लेफ्ट साइड में जो लगा रहे हो, इसका इनलेट, दोनों का इन पीछे की तरफ से होना चाहिए। कंटेनर लग जाने के बाद हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट के राइट साइड में वाटर लेवल दिया हुआ है, जहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है हाई वाटर लेवल एंड लो वाटर लेवल। आपको इसके अंदर वाटर इस तरीके से फिल करना है, हाफ लेवल तक आपका वाटर आना चाहिए। वो हाई भी नहीं होना चाहिए और लो में भी नहीं होना चाहिए, हाफ लेवल तक आपको वाटर इसमें फिल करना है। और बैक साइड से इंस्ट्रूमेंट देखोगे तो यहाँ से आपके वाटर निकालने के लिए, इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ होने के बाद अगर आपको वाटर निकालना है या चेंज करना है, तो ये यहाँ पे 3 नॉब दिए हुए हैं। इसमें से कोई भी एक आप वाटर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसा कि स्पेयर्स में आप देख रहे हो, आपको वाटर ड्रेन के लिए ट्यूबिंग दी हुई है। आपको ब्लू कलर की जो कैप है, ब्लू कलर की कैप को अंदर की तरफ दबाकर ये वाइट कनेक्टर बाहर के साइड खींचना है। खींचने के बाद तुरंत पानी आ जाता है। आपको ये ट्यूबिंग तुरंत अंदर डीप कर देनी है, और दूसरा साइड आपका किसी कंटेनर में या वेस्ट बिन में आपको वाटर उसका निकाल लेना है। ये वाटर निकालने की प्रोसेस है। ये ट्यूबिंग आप कितने भी खींचोगे तो वो इजीली नहीं निकलेगी, तो इसका एक तरीका है। जैसे आपने कनेक्टर निकाला, ब्लू रिंग को आपको अंदर की तरफ पुश करना है, देन ट्यूबिंग को बाहर खींचना है। और राइट साइड में आप देखोगे तो मेन कंट्रोलर ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, और ये 3 पिन प्लग है, पावर कॉर्ड का प्लग, और बीच में आपको फ्यूज़ कंटेनर दिया हुआ है। मान लो कभी आपका वो लाइट फ्लक्चुएट हो गया या कुछ बिजली की दिक्कत आ गई, अगर मशीन में कुछ डायरेक्टली हार्म नहीं होगा, पहले आपका फ्यूज जाएगा। तो अगर मशीन चालू नहीं हो रही है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो आपको फ्यूज चेक करना है। वाटर फिल करने के लिए आपको ऊपर के साइड में एक ढक्कन दिया हुआ है। इस ढक्कन को आपको ओपन कर लेना है, और इसके अंदर आपको 0 TDS वाटर को फिल करना है। ध्यान रहे वाटर डालते समय आपको वाटर लेवल देखना है। पानी फिल करने के बाद आपको ये ढक्कन अच्छे तरीके से लगा देना है। याद रहे कि ये लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये लूज़ होगा तो ऑक्सीजन आउटलेट आपका नहीं निकलेगा, तो इसके लिए आपको इसको क्लोज़ कर देना है। और ध्यान रहे वाटर लेवल आपको हाफ लेवल तक डालना है। इंस्ट्रूमेंट चालू करने के लिए आपको कॉर्ड वायर कनेक्ट करना है। कॉर्ड वायर लगाने के बाद यहाँ से आपको स्विच ऑन करना है। ये मेन डिस्प्ले आ जाएगा, आपको टच करना है। टच करने के बाद आपको स्क्रीन पे आपका
आपका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्लो, टेम्परेचर, TDS लेवल। अभी जब इंस्ट्रूमेंट चलेगा तब ये वाटर का TDS दिखाएगा और ये टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। कनेक्ट करने के लिए आपको ये 4-वे जो ट्यूब है उसको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपको एक हाइड्रोजन में, बीच वाला ऑक्सीजन में और फिर ये H2 में। अगर सिंगल पर्सन यूज़ कर रहा है तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो ट्यूब है इसको आउटलेट में लगा के एक ही कनेक्टर, एक ही मॉइस्चर कंटेनर में आपको इन साइड में कनेक्ट करना है इस तरीके से। और आउटलेट में ये जो नोज़ल रॉ दिए हुए हैं 3, इसको आउटलेट में आपको लगा देना है इस तरीके से। याद रहे इसका जो आउट निकल रहा है ये आपका मॉइस्चर कंटेनर के इन में जाएगा और जो नोज़ल रॉ आप लगा रहे हो, पेशेंट जो लेने वाला है, वो नोज़ल रॉ आपको आउट में लगाना है। ये मेन स्क्रीन है, यहाँ से आप फ्लो सेट कर सकते हो 1500, 2250 और ये जो मॉडल है 3000, इसका मैक्सिमम लेवल है 3000। इसको ऑन करने के बाद यहाँ से आपको टाइमिंग अगर बढ़ाना है तो टाइम भी बढ़ा सकते हो और कम करना है तो कम भी कर सकते हो। ये जो डिजिट है ये मिनट में है, ये अभी 30 मिनट के लिए सेट किया हुआ है। देन यहाँ से आपको चालू करना है। जैसे ही आप चालू करोगे आपका हाइड्रोजन फ्लो आना शुरू हो जाएगा। वाटर फिल करने के बाद आपको बैक साइड से इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑन करना है प्लग लगा के। देन ये इंस्ट्रूमेंट का डिस्प्ले है, इसको आपको बीच में टच करना है। टच करने के बाद आपको यहाँ पे वाटर का TDS, टेम्परेचर, टाइम एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फ्लो डिस्प्ले पे दिखाई देगा। इसको सेट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्यूबिंग कनेक्ट कर लेनी है। कनेक्ट करने के लिए आपको 4-वे वॉल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, 3-वे वॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अभी मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। 4-वे वॉल कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कनेक्ट करना। अगर यहाँ पे आप 3000 फ्लो यूज़ कर रहे हो तो हाइड्रोजन आपका 1000, ऑक्सीजन 1000 प्लस हाइड्रोजन 1000, मतलब टोटल हाइड्रोजन 2000 ml एंड ऑक्सीजन 1000 ml हो जाएगा। जैसे आप डिक्रीज करते हो 2250 तो 750 में फ़्लो आएगा, यानी दोनों हाइड्रोजन से आपको 1500 का फ़्लो आएगा और ऑक्सीजन आपको 750 मिल जाएगा। और डिक्रीज़ करोगे तो 1500 में सेट होगा। इसमें आपको 500 दोनों हाइड्रोजन का फ़्लो हो गया 1000 ml और ऑक्सीजन का हो गया 500 ml। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, डॉक्टर सजेशन, आप आपके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए 4-वे रो मैंने लगा दिया है। इसको आप सिंगल पर्सन अगर यूज़ कर रहे हैं
तो सिंगल पर्सन के लिए आपको ये जो नोज़ल रो है इसको आपको कनेक्ट कर देना है। ट्यूबिंग कनेक्ट करने के बाद अगर सिंगल पर्सन यूज़ है तो सिंगल पर्सन यूज़ के लिए आपको इसके आउटलेट में कनेक्ट करके आपको ये मॉइस्चर कंटेनर के इनलेट में लगा देना है। इस तरीके से। और ये जो नोज़ल रो आपको मॉइस्चर कंटेनर को कनेक्ट कर देना है। ने कनेक्ट कर दिया। देन ये आपके नोज़ को लगा देना है और यहाँ से आपको फ्लो सेट कर देना है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ये मैंने यहाँ पे 3000 रखा हुआ है, टाइम 30 मिनट्स रखा हुआ है। उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 30 मिनट्स अभी मैंने शो किया है। देन यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। इसे आप स्टार्ट करोगे, आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन का फ्लो आना शुरू हो जाएगा। ये सिंगल पर्सन यूज़ के लिए मैंने दिखाया आपको। जो अगर आप सामने की तरफ जो लाइट्स दिख रहा है उसको अगर आप ऑफ रखना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको ऑन रखना है तो इसको ऑन भी रख सकते हो। मल्टी कलर में इसको यूज़ रखना है तो मल्टी कलर में डालिए, इसका कलर स्टेप बाय स्टेप चेंज होता रहेगा। ये जस्ट डिज़ाइनिंग के लिए है। अगर इसमें कुछ वाटर लो हो गया या आपने हाई वाटर डाल दिया या इंस्ट्रूमेंट अनबैलेंस है, जो भी इसमें दिक्कत है वो सेंस हो जाएंगी और मैसेज लिख के आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करेगा। ये हो गया सिंगल पर्सन यूज़ के लिए। अभी इंस्ट्रूमेंट आपको 2 पर्सन के लिए अगर यूज़ करना है इंस्ट्रूमेंट 2 पर्सन के लिए यूज़ करना है तो ये आपको ट्यूबिंग ऐसे लगा लेना है। ये जो टी कनेक्टर है इसको आपको इसमें अटैच करना है और जो ट्यूबिंग है इसको आपको मॉइस्चर कंटेनर में आपको लगा देना है। एक साइड इसमें लगा देना है और टी कनेक्शन का सेकेंड वाला आपने दूसरे मॉइस्चर कंटेनर में लगा देना है। इस तरीके से मतलब आपका ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ट्यूबिंग आपको इस प्रकार से करना है। ये देखिए, ये टी कनेक्शन आपका बीच में लग गया। देन उसके बाद में आपको 2 पर्सन के लिए नोज़ल जो है वो एक कंटेनर में यहाँ पे रख जाएगा। ये हो गया सिंगल पर्सन के लिए और ये हो गया यहाँ। 2 पर्सन एट ए टाइम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका यूज़ साथ में आपको किसी पेशेंट को नोज से लेना है और किसी को गॉगल या ईयरफोन जो इंस्ट्रूमेंट के साथ दिया जाता है, अगर इसका यूज़ करना है तो आप इसका वन साइड में आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके इसका भी यूज़ आप एक पर्सन कर सकता है। और नोज़ल के साथ ये हो गया
ट्यूबिंग जिस प्रकार से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको कनेक्ट करनी है। और ये नोच से अगर लेना है किसी को तो ये एक साइड से ये भी कर सकते हैं। ये हो गया नोच का। और गॉगल्स का ये तरीका मैंने बताया। अभी आपको अगर हाइड्रोजन ड्रिंक वाटर तैयार करना है तो इसके लिए ये एक माइक्रोन फ़िल्टर जो होता है वो दिया जाता है आपको। इसमें कनेक्ट करके इसको आपको, ये मैंने सैंपल एज अ डेमो के लिए लिया हुआ है। आप पीने का पानी ले सकते हो, उसमें ये डीप करके इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर देना है। कम से कम एक 10 से 15 मिनट के लिए आपको ये प्रोसेस चालू रखना है। आप देख सकते हो कि आपका हाइड्रोजन वाटर रेडी हो रहा है। इसको कम से कम आपको 10 से 15 मिनट के लिए 1 लीटर वाटर में आपको डाल के छोड़ देना है। बाद में वो वाटर को आप ड्रिंक कर सकते हो। आने दो। इंस्ट्रूमेंट का यूज़ है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, ये वाटर आउटलेट ट्यूबिंग है। मेंटेनेंस इसका यही है कि आप इसमें बेटर से बेटर 0 TDS वाटर ही यूज़ करें, दूसरा कोई वाटर यूज़ ना करें। और इंस्ट्रूमेंट का जो वाटर है अगर वो डाउन हो रहा है तो ऊपर से आप ओनली वाटर यहाँ से इनलेट से आप डाल सकते हो। और अगर एक हफ्ते के बाद पूरा वाटर निकाल के आप नया वाटर डालोगे तो और बेटर रहेगा। इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा मेंटेनेंस कुछ है नहीं, टोटली टच स्क्रीन प्रोसेसर का स्क्रीन है यहाँ पे। थैंक यू।